A'udzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. So welcome back, ladies and gentlemen. Today we will be starting the new topic which is called qiyas, जो कि हमारा हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ होली कुरान के अंदर आता है, जो कि कंपलसरी सवाल है हमारा, राइट? सो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, थोड़ी सी बैकग्राउंड पढ़ेंगे, समझेंगे एंड देन फिर इंशाल्लाह विल मूव फॉरवर्ड. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले याद रखें, आप ये बात याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इन टोटल देयर आर 4 सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ. हमारे पास 4 सोर्सेज आते हैं. नंबर 1 कुरान, हदीस, इजमा एंड कयास. कुरान एंड हदीस को हम कहते हैं कि ये वो 2 सोर्सेज हैं जो कि प्राइमरी हैं. मतलब ये है कि वो इंडिपेंडेंट हैं इन टर्म्स ऑफ लॉ मेकिंग, खुद से लॉ बना सकते हैं. इन टोटल देयर आर 4 सोर्सेज: कुरान, हदीस, इजमा एंड कयास. कुरान एंड हदीस आर द प्राइमरी, बोले तो इंडिपेंडेंट, मतलब वो खुद से लॉ बना सकते हैं, उनके अंदर इतनी पावर है. बट द लास्ट टू, इजमा एंड कयास, आर द सेकेंडरी सोर्सेज विच मींस दे आर डिपेंडेंट. कुरान एंड हदीस को मैंने कहा ये प्राइमरी है, और प्राइमरी का मतलब होता है इंडिपेंडेंट. इजमा एंड कयास जो है वो सेकेंडरी है, और इसका मतलब होता है डिपेंडेंट. तो सवाल ये है कि सर ये किस पे डिपेंडेंट है? They are dependent on the primary, which are Quran and Hadith, just to establish an Islamic law. So first thing first, Quran, Hadith, Ijma and Qiyas, 4 sources. Quran and Hadith are the primary source and Ijma and Qiyas are the secondary source. Primary का मतलब होता है independent, secondary का मतलब होता है dependent, and they are dependent मतलब वो dependent हैं, इनको जरूरत पड़ेगी प्राइमरी वालों की. सर प्राइमरी कौन? कुरान एंड हदीस, जस्ट टू स्टैब्लिश एन इस्लामिक लॉ. सो छोटा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया. 4 सोर्सेज हैं, शुरू के 2 को हम प्राइमरी कहेंगे, आखिरी के 2 को हम सेकेंडरी कहेंगे. सेकेंडरी का वर्ड है डिपेंडेंट, प्राइमरी का मतलब है इंडिपेंडेंट. वेरी सिंपल एंड वेरी बेसिक, राइट? सो सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ का हमने छोटा सा इंट्रोडक्शन हमने कवर किया. सो आज हमारा जो टॉपिक है, जो गुफ्तगू हम जिसके बारे में करेंगे, वो है कयास, राइट? सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले कयास में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन कि व्हाट इज कयास. तो याद रखिएगा बेटा, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक पॉइंट से कि कयास इज द फोर्थ सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ एंड इट इज द सेकेंडरी सोर्स विच मींस इट इज डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी. वही पुरानी बातें कर रहा हूं. Qiyas is the fourth source of Islamic law and it is the secondary, which means it is dependent on the primary. सर कौन है प्राइमरी? कुरान एंड हदीस. क्यों डिपेंडेंट है? ताकि वो मिलके लॉ बना सके, राइट? सो इट इज वेरी सिंपल कि हमने कयास का स्टार्ट किया कि हम बताएंगे एग्जामिनर को दैट इट इज द फोर्थ सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ एंड इट इज द सेकेंडरी सोर्स, which means it is dependent on the primary, which are Quran and Hadith, just to establish an Islamic law. Very simple, right? तो हमने एग्जामिनर को थोड़ी सी बिल्कुल बेसिक गुफ्तगू की, नंबर वगैरह बताया, और बताया प्राइमरी है सेकेंडरी है. अब हम एग्जामिनर को बताएंगे कि कयास का मतलब क्या होता है. नाउ प्लीज फोकस, बहुत इंपॉर्टेंट बात. हम एग्जामिनर को अब ये गाइड करेंगे कि व्हाट इज कयास. तो बेटा कयास का मतलब होता है आपके पास 2 सिचुएशंस होती हैं, उन 2 सिचुएशंस को आप कंपेयर करते हो और अपने एक नए मसले को हल करते हो. जब एग्जाम्पल करवाऊंगा ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी. अभी ये समझें कि कयास का मतलब होता है कि मेजर करना या कंपेयर करना. सर किसको कंपेयर करना? आपके पास 2 सिचुएशंस होंगी, राइट? आपके पास 2 सिचुएशंस होंगी, एक नोन होगी और एक अननोन होगी. एक सिचुएशन जो आपको पता होगी, एक नई सिचुएशन जो पता नहीं होगी, तो उन दोनों को कंपेयर करके सिमिलैरिटीज निकाल के नए मसले को हल करेंगे. So qiyas basically means to measure or compare the 2 situations. एक सिचुएशन जो मुझे पता है, जो नोन है, और एक जो नहीं है, जो अननोन है मेरे लिए, मैं उन दोनों को कंपेयर करके सिमिलैरिटीज वगैरह निकाल के नए मसले को हल कर दूंगा, राइट? सो qiyas means to measure or to compare the 2 situations. The first is known and the second is unknown.
एक चीज जो आपको पता है, दूसरी चीज जो आपको पता नहीं है, उन दोनों को कंपेयर करके यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम, राइट? सो अब जैसे कि बेटा मैंने आपको इजमा में पढ़ाया है कि इजमा के दो प्रूफ हमने पढ़े हैं, प्लीज फोकस। इजमा के हमने दो प्रूफ पढ़े हैं कि इजमा को कुरान ने भी अलाउ किया है और हदीस ने भी अलाउ किया है। अभी तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, राइट? सो इजमा को कुरान ने भी अलाउ किया है, हदीस ने भी अलाउ किया है, इसी तरह कयास को भी अलाउ किया है। कयास का भी हमारे पास प्रूफ है, और वो प्रूफ ये है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत मुआज बिन जबल की कन्वर्सेशन। तो होता कुछ यूं है बेटा कि हजरत मुआज बिन जबल ही वॉज गोइंग टू बिकम द गवर्नर ऑफ यमन, राइट? तो ही वॉज गोइंग टू बिकम द गवर्नर ऑफ यमन, और वो यमन के गवर्नर बनने जा रहे थे। तो प्रॉफिट ने उनसे पूछा कि ए मास, अगर कोई मसला हो गया तो किससे हल करोगे, राइट? व्हेन ही वाज गोइंग टू बिकम द गवर्नर ऑफ यमन, सो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ए माज, अगर कोई मसला आ गया तो किससे हल करोगे? तो उन्होंने कहा सबसे पहले मैं कुरान से मसला हल करूंगा। सबसे पहले आई विल लुक इनटू कुरान। फिर कहा कि अगर कुरान से मसला सॉल्व नहीं हुआ तो क्या करोगे? तो कहा हदीस से मसला हल करूंगा, राइट? सो फर्स्ट आई विल लुक इनटू द कुरान, देन सेकंड आई विल लुक इनटू द हदीस। बोला अगर हदीस से भी मसला हल नहीं हो पाया तो क्या करोगे? तो उन्होंने बेटा ये डायलॉग कहा कि आई विल देन मेक एन इज्तिहाद ऑफ माय ओपिनियन, कि पहले कुरान से सॉल्व करूंगा, फिर हदीस से सॉल्व करूंगा, और अगर तब भी मसला हल नहीं होता, देन आई विल देन मेक एन इज्तिहाद ऑफ माय ओपिनियन, अपने ओपिनियन से, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए कुरान और हदीस की रोशनी से मसले को हल कर लूंगा, राइट? सो अपने ओपिनियन से मसले को हल कर लूंगा। सो दिस इज क्यास, राइट? यमन के गवर्नर बनने जा रहे हैं। प्रॉफिट ने पूछा अगर कोई मसला आ गया तो किससे सॉल्व करोगे? बोला कुरान से। बोला कुरान से हल नहीं हो पाया, देन किससे? हदीस से। बोला हदीस से भी मसला हल नहीं हो पाया, सो देन ही सेड दैट आई विल देन मेक एन इज्तिहाद ऑफ माय ओपिनियन, कि अपने ओपिनियन से कुरान और हदीस की रोशनी में मसले को हल करूंगा। और प्रॉफिट ने इस पे ऑब्जेक्ट नहीं किया बेटा, तो प्रॉफिट ने एग्री किया इस पे। So this is the proof of qiyas. The conversation of Prophet sallallahu alaihi wasallam with Hazrat Muaz bin Jabal when he was going to become the governor of Yemen. एक छोटा सा recap. फोर्थ सोर्स है, सेकेंडरी है, विच मीन्स कि उसको जरूरत पड़ेगी कुरान और हदीस की बेटा, राइट? सेकेंडरी है तो जरूरत पड़ेगी। मतलब होता है मेजर करो या कंपेयर करो दो सिचुएशंस को, एक चीज जो पता है और एक चीज जो नहीं पता। And the proof is the conversation of Prophet sallallahu alaihi wasallam with Hazrat Muaz bin Jabal when he was going to become the governor of Yemen। और वो जो गुफ्तगू हुई, पहले बोला कुरान से, फिर हदीस से, और फिर कहा I will then make an ijtihad of my opinion, right? अब सोचने वाली बात यह कि ये कयास इस्तेमाल कब होगा, याद रखना प्लीज फोकस। बेटा आपको पता है नंबर क्या है? कुरान, हदीस, इजमा एंड कयास। तो कयास तो फोर्थ है। तो कयास जब इस्तेमाल होगा जब ये शुरू के जो तीन सोर्सेस है ना, कुरान, हदीस और इजमा, जब वो किसी चीज में आपको गाइड नहीं कर रहे होंगे तो देन हम कयास यूज कर देंगे, राइट? So when Quran, Hadith and Ijma does not offer clear guidance on some aspect of Islamic law, then we would use qiyas। अगर मैं इजमा की बात करता हूँ तो मैं इजमा में यही कहूंगा ना, when Quran and Hadith does not offer clear guidance on some aspect of Islamic law, then इजमा is used। जब शुरू के दो साइलेंट होंगे किसी मैटर पे तो हम इजमा यूज कर लेंगे। और यही पॉइंट अगर मैं कयास के लिए इस्तेमाल करता हूँ बेटा, तो when Quran, Hadith and Ijma does not offer clear guidance on some aspect of Islamic law, then qiyas is used, right? तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैंने आपको चार सोर्सेज का इंट्रोडक्शन बताया शॉर्ट सा। फिर मैंने आपको कयास का इंट्रोडक्शन बताया कि कयास होता क्या है, क्या कंपैरिजन वगैरह क्या होता है, उसके बारे में गुफ्तगू की, एंड देन प्रूफ, राइट? द कन्वर्सेशन, द अप्रूवल, राइट, बेसिकली।
द कन्वर्सेशन ऑफ प्रॉफिट विद हजरत मुआज बिन जबल, राइट। तो कयास का इंट्रोडक्शन चेक। मूविंग फॉरवर्ड, अब आते हैं बेटा नेक्स्ट चीज जिसको हमें कवर करनी है, वो है कयास के फंडामेंटल्स। सर फंडामेंटल्स बोलते हैं, पार्ट्स बोलते हैं, बात सेम ही है, राइट। सो कयास के चार फंडामेंटल्स हैं, प्लीज फोकस। कयास के इन टोटल चार फंडामेंटल्स हैं। इन टोटल कयास के चार फंडामेंटल्स हैं सर। पहला है असल, प्लीज फोकस करना। कयास हम हमेशा इन चारों रूल्स पे ही स्टैब्लिश करें, यही चारों रूल्स के अकॉर्डिंगली हम वर्किंग करेंगे। तो कयास बेसिकली हैज फोर फंडामेंटल्स। सर पहला है असल। असल का मतलब सुनना प्लीज। असल का मतलब वो चीज जो पता है, जो कुरान और हदीस में है, जो आपको पता है, जिसको मैं कहता हूं ये है नोन सिचुएशन। असल इज द थिंग विच इज मेंशन्ड इन कुरान और हदीस। तो ये वो चीज है जो पता है, तो ये है नोन, जो पता है, राइट। असल जो चीज पता है, फर्क जो नहीं पता, ये जो नया सवाल उठा, राइट। असल इज द थिंग विच इज मेंशन इन कुरान एंड हदीस, जो चीज आपको पता है। फर्ड इज द न्यू क्वेश्चन विच इज अननोन, जो नहीं पता, राइट। सो असल इज द थिंग विच इज नोन एंड फर्ड इज द न्यू क्वेश्चन विच इज अननोन। अब इल्ला क्या है बेटा? इल्ला इज द कंपैरिजन, इज द लिंकिंग बिटवीन नोन एंड अननोन। प्लीज फोकस करें कि इल्ला क्या है। इल्ला इज द कनेक्शन, इज द कंपैरिजन बिटवीन नोन एंड अननोन। तो क्या ये कह सकता हूं कि इल्ला जो है असल और फर्क का कंपैरिजन है, असल और फर्क को कंपेयर करेगा, सिमिलैरिटीज निकालेगा। एंड हुक्म इज द फाइनल जजमेंट। Repeat after me, right? So there are four fundamentals: असल, फर, इल्ला, हुक्म। असल वो चीज जो पता है, फर जो नहीं पता, right? असल is the known, फर is the unknown, right? And illa is the connection between known and unknown. And हुक्म is the final judgment. यानी कि जब भी मैं कयास की बात करूंगा, जब भी मैं एग्जाम्पल पढ़ाऊंगा, तो मैं ये चार फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंगली ही काम करूंगा, राइट। सो इन टोटल कयास के चार फंडामेंटल्स हैं: असल, फर, इल्ला एंड हुक्म। असल इज द थिंग जो पता है, नोन सिचुएशन, राइट। फर इज द अननोन सिचुएशन। इल्ला इज द कनेक्शन बिटवीन नोन एंड अननोन। एंड हुक्म इज द फाइनल जजमेंट। सिंपल, वेरी सिंपल, राइट। तो कयास का हमने इंट्रोडक्शन चेक एंड देन फंडामेंटल्स आल्सो चेक, राइट। अब हम समझते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू। ये जो बात समझाऊंगा वो बात इंशाल्लाह ज़हन में बैठ जाएगी इंशाल्लाह, राइट। सो मूविंग फर्दर, हम बात करते हैं कुरान एंड कयास की। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं आपको वो जरा स्क्रीन शेयर करूं। चले जरा बात करते हैं कुरान विद कयास की। बात समझे, मैं बात कर रहा हूं कुरान विद कयास की। कुरान विद कयास की मतलब कुरान से एक सवाल उठा है और उस कयास ने उस चीज को हल किया। एंड प्लीज फोकस, मैंने आपको ये बात बताई है, जब भी मैं कयास को सॉल्व करूंगा मैं चार फंडामेंटल्स अपने लेके आऊंगा: असल, फर्ड, इल्ला एंड हुक्म। ठीक है जी। सो कुरान ये फरमाता है, एग्जाम्पल नंबर वन, कुरान विद कयास की एग्जाम्पल नंबर वन समझते हैं। कुरान ये फरमाता है हमें, चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 90, मतलब सूरह माइदा की वर्स नंबर 90 में हमें यह बताया जाता है कि ओ बिलीवर्स, intoxicant and gambling, dedication to stone, divination by arrows are the filthy acts of Satan। मतलब सूरह माइदा की वर्स नंबर 90 में हमें यह बताया जा रहा है कि इंटॉक्सिकेंट्स आपके लिए हराम है, फॉरबिडन है। बात समझे प्लीज। कुरान में यह फरमाया जा रहा है कि 5.90 चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 90 के ओ बिलीवर्स, इंटॉक्सिकेंट एंड गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेंट्स एंड गैम्बलिंग मतलब आपको यह बताया जा रहा है कि इंटॉक्सिकेंट्स आपके लिए हराम है। और मेजॉरिटी बंदा ये सोचता है कि इंटॉक्सिकेंट में सिर्फ शराब आती है, अल्कोहल ही आती है, सिर्फ लिक्विड फॉर्म ऑफ ड्रिंक आती है। तो कुरान में क्या बताया जा रहा है कि आपको इंटॉक्सिकेंट कंज्यूम नहीं करने। इंटॉक्सिकेंट कंज्यूम नहीं करने यानी कि ये वो चीज है जो मेरे लिए असल है, जो मुझे पता है कि भाई इंटॉक्सिकेंट शराबे वगैरह कंज्यूम नहीं करनी। ये चीज मुझे पता है, कुरान मुझे इस चीज का हुक्म दे रहा है, हराम है आपके लिए ये। तो फर्क नया सवाल क्या उठता है बेटा?
नया सवाल ये उठा कि जो पाउडर ड्रग्स हैं, कोकेन, एलएसडी वगैरह वगैरह, बहुत सारे ड्रग्स बच्चों को पता होते हैं, राइट? सो कोकेन, एलएसडी वगैरह, ये जो सारे जो पाउडर फॉर्म के ड्रग्स हैं, क्या वो अलाउड है या नहीं? असल कुरान में बताया जा रहा है कि भाई इंटॉक्सिकेंट कंज्यूम नहीं करो, और बंदा इंटॉक्सिकेंट से ये सोचता है कि अल्कोहल कंज्यूम ना करो, जो कि कुरान में अलाउ नहीं किया जा रहा। पर उठा जो कि नया सवाल, और नया सवाल ये उठता है कि व्हाट अबाउट द पाउडर ड्रग्स? क्या पाउडर ड्रग्स, कोकेन, एलएसडी वगैरह, क्या ये अलाउड है या नहीं अलाउड है? राइट? असल जो चीज पता थी, पर नया सवाल क्या उठा कि भाई क्या पाउडर ड्रग्स अलाउड है या नहीं? तो इल्ला आया, और इल्ला अब क्या करेगा बेटा, बताया है, कनेक्शन बनाएगा, कंपैरिजन करेगा। कंपैरिजन सर किसका करेगा? नोन और अननोन का। तो कंपैरिजन ये करता है इल्ला। इल्ला ये सोचता है कि यार कुरान में इंटॉक्सिकेंट कंज्यूम करना इसलिए अलाउ नहीं है कि अगर एक बंदा, प्लीज फोकस, अगर एक बंदा इंटॉक्सिकेंट कंज्यूम करता है तो वो अपने सेंसेस में नहीं रहेगा, और उसकी वजह से वो गुनाह के कामों में मुलविस हो सकता है, इंडल्ज हो सकता है। बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस की वजह से ही विल लीड टू सिंफुल एक्ट्स। कुरान में इसी वजह से इंटॉक्सिकेंट कंज्यूम करना हराम है, कि अगर वो इंटॉक्सिकेंट कंज्यूम करता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस की वजह से वो गुनाह के कामों में मुलविस हो जाएगा। और यही सेम एलिमेंट मेरा इसके अंदर भी तो है बेटा, यही सेम एलिमेंट हमारे पाउडर ड्रग्स के अंदर भी है, राइट? यही सेम एलिमेंट पाउडर ड्रग्स के अंदर भी है, कि अगर एक बंदा ये कंज्यूम करेगा तो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस की वजह से वो गुनाह के कामों में मुलविस हो जाएगा। सो दैट इज वाई दोनों के अंदर सिमिलरिटी क्या आई, कि भाई दिमाग जो है नहीं चलेगा, काम नहीं करेगा, सेंसेस में नहीं होगा, और इसकी वजह से वो सिंफुल एक्ट्स की तरफ चला जाएगा। एंड फिर हुक्म क्या आया? हुक्म भाई आया, और हुक्म भाई ने फैसला सुनाया कि भाई ये पाउडर ड्रग्स वगैरह, कोकेन, एलएसडी वगैरह, बाकी तो आपको पता होंगे माशाल्लाह। सो कोकेन, एलएसडी वगैरह वो भी सारे प्रोहिबिटेड है, वो भी कंज्यूम नहीं कर सकते। तो यानी कि कयास ने ये 4 स्टेप्स के थ्रू अपने हमारे नए सवाल को सॉल्व कर दिया, राइट? अच्छा, इसके लिए बेस्ट, मैंने अभी एक डब्बा बनाया आपके लिए, अब ये समझिएगा। अगर इसी एग्जाम्पल को मैं डब्बे के थ्रू समझाऊंगा ना, बहुत जबरदस्त तरीके से समझ आएगा इंशाल्लाह। एग्जाम्पल नंबर 1, कि ए का मतलब है असल। असल क्या था? कुरान फरमा रहा है 5.90 में कि ओ बिलीवर्स, इंटॉक्सिकेंट एंड गैम्बलिंग, डेडिकेशन टू स्टोन्स, ये सब वगैरह वगैरह आपके लिए फॉरबिडन है। तो असल क्या था कि भाई इंटॉक्सिकेंट, अल्कोहल वगैरह, शराबे वगैरह नहीं कर सकते कंज्यूम, हराम है। एफ पर आया, पढ़ने बोला क्या भाई पाउडर ड्रग्स कंज्यूम कर लें? पाउडर ड्रग्स, कोकेन, एलएसडी, एक्सवाईजी, राइट? क्या वो हम कंज्यूम कर लें या नहीं करें? इल्ला आया, इल्ला ने कनेक्शन बनाई, बोला नहीं, क्योंकि दोनों के अंदर सेम एलिमेंट है, कि दोनों लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, इंसान अपना जो है ना होशो हवास खो बैठता है, और उसकी वजह से वो गुनाह के कामों में मुलविस हो जाता है, हो सकता है। सो दैट इज वाई हुकुम भाई ने क्या फैसला सुनाया, कि भाई पाउडर ड्रग्स भी कंज्यूम नहीं कर सकते। तो हमारी जेंजी ऑडियंस को डब्बे समझ आते हैं ना ज्यादा, तो ये एग्जांपल जो मैंने वहां करवाई, डब्बे के थ्रू समझा दी, राइट? असल, फर, इल्ला एंड हुकुम, ये जो AFIH लिखा हुआ है बेटा, दिस इज ए, असल, फर, इल्ला एंड हुकुम, राइट? सो कुरान विद कयास की हमने एक एग्जांपल देखी, जिसको हम कहते हैं पाउडर ड्रग्स वाली एग्जांपल। तो ये पाउडर ड्रग्स वाली एग्जांपल हमने कवर की। मूविंग फॉरवर्ड टू एग्जांपल नंबर 2, प्लीज फोकस। वही कुरान विद कयास की बात कर रहे हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू एग्जांपल नंबर 2, अब कुरान ये फरमाता है सूरह जुमा की वर्स नंबर 9, 62.9, प्लीज फोकस। सूरह जुमा वर्स नंबर 9, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अउ इला, तो या ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुरान ये फरमाता है 62.9, सूरह जुमा वर्स नंबर 9, के ओ बिलीवर्स, ये देखिए मैंने ट्रांसलेशन लिखी हुई है इधर। ओ बिलीवर्स, प्लीज फोकस करिएगा। ओ बिलीवर्स, व्हेन द कॉल इज प्रोक्लेम टू प्रेयर ऑन फ्राइडे, when the call is proclaimed to prayer on Friday, haste earnestly in the remembrance of Allah, कि जैसे ही जुमे की नमाज की अजान की आवाज आ जाए ना, तो सब कारोबार, सब काम छोड़ दो,
राइट, सब काम छोड़ दो और अल्लाह की राह में जाओ, यानी कि नमाज के लिए जाओ और कारोबार छोड़ दो। When the call is proclaimed to prayer on Friday, haste earnestly in the remembrance of Allah and leave off business. कारोबार छोड़ दो, चले जाओ। तो यानी कि कुरान हमें यहाँ क्या फरमा रहा है? कुरान हमें ये फरमा रहा है, इधर जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं आपको दिखाऊं। कुरान हमें ये फरमा रहा है कि ओ बिलीवर्स, कारोबार वगैरह बंद कर दो। मतलब ये है कि सेल्स ट्रांजैक्शंस आपके लिए फॉरबिडन है। अगर आप कारोबार कर रहे हो, कुछ चीज बेच रहे हो, लेट सपोज ये मैं मार्कर बेच रहा हूं, तो मैं ये बंद कर दूंगा, अपनी दुकान बंद कर दूंगा, चले जाऊंगा नमाज के लिए। राइट, सो असल क्या है कि भाई सेल्स ट्रांजैक्शंस आपके लिए फॉरबिडन है जैसे ही अजान की आवाज आ जाए। तो कुरान ये फरमा रहा है, असल ये है कि भाई सेल्स ट्रांजैक्शंस आर टोटली फॉरबिडन। तो ये असल है, पता है जो चीज। पर नया सवाल क्या उठा? सर क्या बाइंग कर सकते हैं? बात समझे। सर क्या बाइंग कर सकते हैं, या फिर कोई मीटिंग या फिर कोई सोशल गैदरिंग करनी हो, क्या वो कर सकते हैं? कुरान क्या फरमा रहा है कि सेल्स ट्रांजैक्शंस आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। सर सवाल उठा, पर राइट, सवाल उठा है कि क्या सर बाइंग कर सकते हैं, या कोई सोशल गैदरिंग या कोई मीटिंग वगैरह ये चीजें कर सकते हैं या नहीं? तो अब इल्ला आएगा बेटा, और इल्ला क्या करेगा? आपको पता है, कंपैरिजन, कनेक्शन बिटवीन नोन एंड अननोन, यानी कि वो दो सिचुएशंस को कंपेयर करेगा, सिमिलैरिटीज निकालेगा। तो उसने सिमिलैरिटीज क्या निकाली कि कुरान में सेल्स ट्रांजैक्शंस इसलिए अलाउड नहीं है कि अगर एक बंदा सेल्स ट्रांजैक्शन करता है, अगर कोई सामान बेचता है, तो टाइम लग सकता है। राइट, टाइम लग सकता है, सामान निकालेगा, देगा, पसंद करेगा वो बंदा जो कस्टमर है, चेंज लेगा, तो यानी कि थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। राइट, और आपको पता है अगर कोई खवातीन आ गई, तो ये जो $150 की चीज है वो ₹20 की लेके जाएंगी, उसमें बहस मुबाहिसा होगा। राइट, तो इसका मतलब ये है कि जब सेल्स करेगा तो इससे ये इसका एक नुकसान है कि टाइम की वजह से उसके नमाज के जाने का खतरा है, लॉस ऑफ फ्राइडे प्रेयर है। अगर वो अपना सामान बेच रहा है, जाहिर टाइम लग सकता है, और इसकी वजह से उसके नमाज, उसकी जो नमाज है फ्राइडे, जो कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर है, वो मिस हो जाएगी। फ्राइडे कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर, जमात से जुमे की नमाज मिस हो जाएगी। और यही सेम केस, प्लीज फोकस, यही सेम केस बाइंग में भी है, मीटिंग में भी है, सोशल गैदरिंग में भी है। कि अगर एक बंदा वहां मीटिंग वगैरह कर रहा है, सोशल गैदरिंग कर रहा है, या सामान खरीद रहा है, उसके साथ भी यही नुकसान है कि उसका टाइम लग सकता है, और इस टाइम की वजह से उसके जुमे की नमाज के जाने का खतरा है, उसके जुमे की नमाज मिस हो सकती है। सो दैट इज वाई इल्ला ने कनेक्शन क्या बनाया कि भाई जुमे की नमाज चली जाएगी, लॉस ऑफ फ्राइडे प्रेयर, या फिर चांसेस ऑफ मिसिंग द फ्राइडे कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर। तो हुकुम भाई ने क्या फैसला सुनाया कि बाइंग भी अलाउ नहीं है, मीटिंग वगैरह भी नहीं कर सकते, सोशल गैदरिंग वगैरह भी नहीं कर सकते। राइट, अब सर इसको डब्बे में हम देखते हैं जरा। ये देखें, डब्बा आपके सामने आ चुका है। एग्जाम्पल नंबर 2, कुरान विद कयास। राइट, कुरान फरमाता है सूरह जुमा वर्स नंबर 9 कि भाई सेल्स ट्रांजैक्शंस आर स्ट्रिक्टली फॉरबिडन। पर सर क्या बाइंग, क्या मीटिंग, क्या सोशल गैदरिंग कर सकते हैं? ये बी का मतलब है बाइंग, एम इज मीटिंग, एंड एस डी इज सोशल गैदरिंग। क्या ये कर सकते हैं? इल्ला आया, इल्ला ने बोला नहीं, क्योंकि चांसेस हैं मिसिंग ऑफ फ्राइडे कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर, फ्राइडे की जुमे की नमाज चली जा सकती है। राइट, सो हुक्म क्या है? हुक्म भाई ने फैसला सुनाया कि भाई बाइंग भी नहीं कर सकते, मीटिंग, सोशल गैदरिंग वगैरह ऑल आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो ये डब्बे से आपको याद हो जाएगा। राइट, एंड दिस इज फॉर द जेंजी ऑडियंस। डब्बे से इंशाल्लाह जबरदस्त तरीके से याद हो जाएगा। सो एग्जाम्पल नंबर 1 सर पाउडर ड्रग्स वाली थी, और एग्जाम्पल नंबर 2 फ्राइडे कॉल टू प्रेयर वाली थी। राइट, सो 2 एग्जाम्पल्स, कुरान विद कयास, चेक।